श्रीमन नारायण। मैं बिमला स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल बिमला जर्नी में। आज मैं यहाँ पर बताऊंगी परफेक्ट प्लाजो का मेजरमेंट कैसे करते हैं। परफेक्ट प्लाजो के लिए ये दोनों पल्ले अलग अलग काटा जाता है, पीछे का अलग और आगे का अलग काटा। 36 के प्लाजो चाहिए तो मैंने यहाँ 2.5 में निशान लगा दिया है पीछे के पल्ले के लिए। उसके बाद मैं ये कपड़ा यहाँ रख लूंगी, ये आगे के पल्लू के लिए है कपड़ा, ऐसे रख लूंगी। फिर यहाँ से मैं प्लाजो के पूरे नाप ले लूंगी। ऐसे मेरे को 35 क्लियर चाहिए है तो 35 ये ले लूंगी, ठीक है। फिर उसमें से मेरे को नीचे ऊपर सिलने के लिए चाहिए 1 इंच, तो 36 हो जाएगा। अगर हमारा कपड़ा बढ़िया है, परफेक्ट है, तो मोड़ी के लिए हमको 3 इंच लेना चाहिए, तो 39 मैं यहाँ पर ले लूंगी। अब 39 में से 1 इंच माइनस कर दूंगी, क्योंकि बेल्ट भी हमेशा प्लाजो में अलग लगाना चाहिए। मेरे पास इलास्टिक है 1 इंच का, इलास्टिक के हिसाब से हम बेल्ट के माइनस करेंगे, तो मैं 1 इंच माइनस कर दूंगी। तो मैं लूंगी यहाँ पर 38। ये नापना है आगे के पल्ले में से, ये एक्स्ट्रा पीछे का अलग है। 38 हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। 38 को हम स्केल से स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से, इस तरह से यहाँ स्ट्रेट एक लाइन लगा देंगे। अब हमको देखना है ऊपर आसन के लिए कैसे लगाएंगे। हिप है 36, तो यहाँ पर आएगा उसका फोर्थ 9 इंच में, 9 इंच में आएगा 36 का फोर्थ। 36 का चौथा हिस्सा में, चौथा हिस्सा 9 में आएगा। 9 में से मैं 2 इंच, हम पट्ट तो नहीं लगा सकते ना, 2 इंच लूचिंग ले लूंगी। ये 2 इंच जब मैंने लूचिंग लिया तो कपड़ा मेरा 4 तह में है, तो 2 गुम 2 धना 4 दो 3 4 2 को 8 इंच मेरे को लूचिंग के लिए मिल गया। लूचिंग में से भी इसको 2 गुम 2 धना 4 4 2 इंच कम हो जाएगा, सिलने में चला जाएगा, तो 6 इंच लूचिंग का बहुत है। तो हम मेरे को यहाँ पर कितना मिला 11 इंच, तो मैं यहाँ पर एक 11 इंच में जितना वहां पर आया है ऐसे 11 इंच में लगा के स्केल से स्ट्रेट एक लाइन में ऐसे करके खींच दूंगी। पूरे कपड़े में स्ट्रेट एक लाइन यूं खींच दिया। उसके बाद यहां से भी मैं ले लूंगी 11 इंच, 11 इंच। देखिए अब यहाँ पर 11 इंच को 11 इंच से मैं ऐसे मिला दूंगी, ये रही, मिला दूंगी। अब क्या होगा कि इसमें ये 36 है तो बहुत स्लिम है, अगर हैवी है तो क्रॉच एरिया में सारा प्लाजो का झोल होता है, जो हैवी होता है उनके लिए ये बढ़ता जाएगा, 2 जगह बढ़ता जाएगा। एक तो ये क्रॉच एरिया बढ़ेगा, दूसरा ये बढ़ेगा। प्लाजो की बस 2 ही झोल हैं। ये तो बहुत स्लिम है, तो मैं यहाँ पर लूंगी 2.5 इंच, 2.5 इंच लूंगी। एक हल्का सा ऐसे गोलाई लगा दूंगी, ज्यादा गोल करनी नहीं है। अगर हमने ज्यादा गोलाई कर दिया तो वैसे भी एक सिलाई पड़ेगी क्रॉच में, वो हमारा बहुत खिंच जाएगा, इसीलिए हल्का सा क्रॉच यहाँ पर मैंने लगा दिया है। देखिए मैंने यहाँ से बीच में 7 लगा लिया ना, ऐसे करके। यह हमारा पूरा कितना था 14, तो यहाँ भी मैं नापूंगी 14 में एक निशान लगा दूंगी यहाँ। फिर 14 का हाफ 7 में एक निशान लगा दूंगी, 7 7 दुना 14। ऐसे करके इसको एक स्ट्रेट लाइन में खींच के बीच में से ऐसे मिला दूंगी, स्ट्रेट लाइन में खींच के ऐसे मिला दूंगी। अब देखिए हमको मोड़ी कितना चाहिए, कम से कम तो 10 सबको चाहिए है, 10 तो सबको चाहिए, 5 ये। अब कोई 12 मांगे तो 6 में लगा देंगे। चलो इनके तो 36 का हिप है ना, इनको 10 का ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ये 10 के लिए 5 में लगा देंगे और यहाँ 10 में लगा देंगे। कभी भी मोरी को साइड से यूं करके यहाँ पर 10 में नहीं नापना चाहिए, प्लाजो हमारा खराब हो जाता है, कंफर्टेबल नहीं होता है। कंफर्टेबल के लिए हमको बीच में से
पूरा क्रॉच एरिया के हाफ करके बीच में से एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। फिर जो ये बीच है उसमें आपको जितना भी लेना है, अगर आपको समझ ना आए तो ऐसे करके ले सकते हैं। बीच में से 10 लेनी है तो 5 यहाँ, 5 यहाँ। अगर समझ गए तो 5 बीच में रख दो, वहां पर एक में लाइन खींच दो, इधर 10 में लाइन। अब देखिए यहाँ पर एक 7 हाफ बीच सेंटर में मैंने निशान लगा दिया, 14 आया है। तो ये मोहरी का ऊपर वाले में से मैं 14 में एक निशान लगा दूंगी। जितना हमारा ये क्रॉच लेने के बाद निशान फुल आएगा, उतना ही नीचे यहाँ से 14 में लगा दिया। 14 के हाफ 7 में लगा दूंगी, एक यहाँ भी 7 में लगा दूंगी, और इस सेंटर को सेंटर से ऐसे मैं मिला दूंगी। ये मेजरमेंट से आप किसी भी साइज के किसी भी तरह के प्लाजो बना सकते हैं। सेंटर से सेंटर मिला दूंगी। अब मोहरी चाहिए सिर्फ 36 हमारा हिप है, तो मोहरी भी हमको बहुत कम चाहिए, तो मैं लूंगी 10 इंच। 10 इंच लूंगी, ऐसे बीच में रखूंगी मैं 5, 5 इधर 5 इधर 10। मोहरी कभी भी एक साथ प्लाजो काट के यहाँ से नहीं लेनी है और एक साथ बेल्ट नहीं जोड़नी है। अगर किसी को समझ ना आए तो आप लोग यहाँ एक रख के 1 में रख के यहाँ 5 में लगा दो, और यहाँ फिर से 1 में रख के 5 में लगा दो। ये ऐसे भी 10 होगा, ऐसे भी 10। अगर 5 को सेंटर में रख के ये 1 में और 10 में लगाओ, ऐसे भी 10। अब ये लग गई है प्लाजो की निशान। अब हमको कर्व स्केल ले लेना है, ये कर्व स्केल लेनी है। इस कर्व को ऐसे रखनी है, इस तरह गोलाई में नहीं रखनी है। देखिए इस तरह से गोलाई में रखेंगे तो हमारा बहुत सारा वो चला जाएगा, कपड़ा चला जाएगा। अभी इस तरह रखेंगे तो लूज टाइट तो हमारा यहाँ होता है ना, यहाँ। अगर हमने स्केल को इस तरह रख दिया तो हमारा यहीं से कपड़ा चला जाएगा और हमको ये टाइट हो जाएगा। इसके लिए कर्व स्केल को ऐसे रखना है, यहाँ से हमारा बिल्कुल गया नहीं है। देखिए फिर भी थोड़ा मैं छोड़ूंगी, ऐसे करके छोड़ के ये सीधा ये मिला दिया। अब यहाँ क्यों छोड़ा, थोड़ा सा इसको पूरा ऊपर तक ऐसे ले लूंगी मैं। क्यों, अगर यही छोड़ दिया तो हमारा कोना आ जाएगा और प्लाजो खराब हो जाएगा। सीधा ऊपर तक थोड़ा कर्व में ऐसे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से भी एक लगाएंगे, ऐसे इसको भी ऐसे लगाएंगे। अगर ऐसे लगाएंगे तो ज्यादा कपड़ा चला जाएगा। कभी भी स्केल को ज्यादा कर्व की तरफ नहीं लगानी है हमने। ऐसे करके ये देखिए, ये देखिए आ गया प्लाजो हमारा, फिट हो गया। ये तो हुआ हमारा आगे के लिए। अब बताओ मैंने पीछे का ये क्यों लिया, बस इतना ही झोल है हमको काटना। अब ये क्रॉच एरिया है ना हमारा, इधर हमने पीछे के लिए लगानी है अब ये 2 इंच एक्स्ट्रा। पीछे हमारा बड़ा होता है, यहीं से लगाएंगे इस लाइन को आगे करके। ये जो सीधा वाली लाइन है 11 वाली, इसको आगे बढ़ा देंगे हम सीधा, और इसी में से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लगा देंगे। ये 2 इंच एक्स्ट्रा ऐसे लगा के, यहाँ से भी 2 इंच लगा के एक्स्ट्रा लगा के सीधा एक लाइन खींच देंगे ऐसे करके। आगे 2.5 इंच में लगाएंगे। पहले वाला 2.5 इंच में लगाया है ना, दूसरे वाले को भी ये पीछे के लिए है क्रॉच, ऐसे ऐसे क्रॉच पीछे का आ जाएगा ये। और पीछे के लिए यहाँ तक तो हमने 2.5 लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 1.5 1.5 इंच में लगाएंगे, ऐसे करके 1.5 इंच में लगाएंगे, और यहाँ आने तक हम 1 इंच में लगाएंगे, नीचे 1 इंच में लगाएंगे। अब चाहे आप इसको कर्व से कर दो ऐसे करके, या आप हाथ से कर दो, सेम है। ऐसे करके ये देखिए, ये 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 हो गया हमारा
आगे का ये हो गया पीछे का। अब यहाँ पर ये तो एक ही साथ लगा, ऐसे रखेंगे ये सीधा ऐसे। देखिए इस स्केल से ऐसे लगा के फिर यहाँ से थोड़ा सा कमर के लिए धनुष जैसा निशान लगा दीजिए, हल्का सा ऐसे लेके, ताकि बाद में हमारे लिए अच्छा हो जाए। ये थोड़ा ऊपर, ये क्या होगा, ये पीछे का पल्ला अब आगे से इतना बड़ा हो गया है और हमारा बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। देखिए अब मैं कटिंग समझाऊंगी। यहाँ पर अगर हमने एक ही साथ निशान लगा दिया कपड़े में तो कैसे काटेंगे। मेरा तो ये अलग अलग है ना, मैंने समझाने के लिए किया है। एक अलग आगे अलग पीछे अलग के तो नहीं पहन सकते हैं ना, इसीलिए सबसे पहले काटेंगे हम यहाँ से ऐसे करके, यहाँ काट देंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाली पूरी साइड काटेंगे। उसके बाद हम काटेंगे ये यहाँ से, ये सीधा ये क्रॉच एरिया, ये बाहर वाली काटेंगे। ये पीछे का पल्ला हो जाएगा। ये पूरा काट के नीचे से पीछे वाला हटा देंगे, ऐसे करके ये पीछे का काट के निकाल देंगे। फिर उसके बाद हम ये काटेंगे आगे वाला। ये काट के हम जब ये काटेंगे ऐसे करके काटेंगे ना, ये ऐसे करके काटेंगे ये, तो ये जो एक्स्ट्रा पीछे का लिया था ना, ये कपड़ा हमारा वेस्ट चला जाएगा बस। इसीलिए आगे का अलग पीछे का अलग हम काटेंगे हमेशा। एक साथ प्लाजो कभी नहीं कटेगा। अगर मैं समझाने में सक्षम रही तो थैंक यू सो मच। अगर फिर भी समझ ना आए तो प्लीज कमेंट करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करना, समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगी। और देखिए ये रही फाइनल निशान ये प्लाजो का। अगर ये आगे पीछे के लिए अलग अलग लाइन लगाया है, देखिए ये ऐसे रहेगा। ये दो क्रॉच होगा और ये पीछे के पल्ले में इस तरह से ज़्यादा जाएगा। ये रही ये क्रॉच, आगे का अलग पीछे का अलग। प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट बहुमूल्य है मेरे लिए। समझ आया नहीं आया कैसे वो सब बताइए प्लीज़।